और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे मेरे प्यारे क्यूट क्यूट भाई और क्यूट क्यूट बहन, वॉइस इमेज में दिक्कत है आपको, प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो मुझे बता दोगे। सुन रहे हैं कि गौरव बैच वाले टेंशन में जीते हैं। क्यों, किस बात का टेंशन मेरी जान? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना? जब एग्जाम होंगे ना, भाई का अगर चेहरा याद नहीं आया तो बता देना। हमने हमेशा बोला कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसका अगर आप 10% समझते हो तो बहुत बड़ी सी बात है। जितना मैं पढ़ाता हूं उसका अगर आप 10% भी, माफी चाहता हूं थोड़ा लेट हो गया, 2-4 मिनट, ठीक है, 5 मिनट लेट हो गए हैं एग्जाम का। किसी को कोई टेंशन है? ऑल क्लियर है। आज लेक्चर 4 है, देखते हैं। किसी को कोई टेंशन है एग्जाम का? देखता हूं कितने लोग का एग्जाम का टेंशन है। एग्जाम का टेंशन हम देखते हैं हमारे रहते कितने लोग को टेंशन हो गया है। एग्जाम का टेंशन है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस। देखता हूं कितने लोग को एग्जाम का टेंशन है। एग्जाम का कोई टेंशन न लें, मैं यही कहना चाहता हूं। कितने लोग का एग्जाम का टेंशन है? मैं बोलकर ए और बी में ऑप्शन दे दो। ऑप्शन ए या बी में टेंशन नहीं है, जंतर मंतर का टेंशन है। ऑप्शन ए या बी में देंगे, उसके बाद आज आपको पढ़ाएंगे। अच्छा सा कंसेप्ट है। कभी कदाल हम जब एग्जाम देते थे ना, उस समय पूछता था कितने लोग का एग्जाम का टेंशन है। ऑप्शन ए या बी में जवाब देंगे। एग्जाम का टेंशन है, मुझे टेंशन नहीं है। एग्जाम का टेंशन है, नो। 50% को नहीं है, 50% को है। यार क्यों एग्जाम का टेंशन लिए हो? एग्जाम फरवरी में है ना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं, ठीक है? ठीक है, अब ठीक है, देखते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। उसके बाद इंट्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगले वीक में इंट्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगले सप्ताह में इंट्रीगेशन स्टार्ट होगा, वहां पे हम लोग और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और हम दोबारा भी सितंबर में सिलेबस खत्म करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये रिवीजन करेंगे, दोबारा भी पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन, दोबारा आईटीएफ, दोबारा मैट्रिसेस, दोबारा डिटरमिनेंट्स, दोबारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोबारा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ, दोबारा इंट्रीगेशन। कम से कम 4 बार खत्म करेंगे, 4 बार हम आपको पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस। तो आप एग्जाम का टेंशन मत लो, झूठ का टेंशन है। जब भरोसा किए हो, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए हैं, टैंजेंट नॉर्मल भी हम लोग कर चुके थे अगले क्लास में। अप्रोक्सीमेशंस क्या है? मतलब अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है कि लगभग, सन्निकट, लगभग। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है मेरी जान, लगभग वो वैल्यू आ जाए, लगभग हम वो मान निकाल सके, लगभग वो वैल्यू आ जाए, उसे अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, गजब हो गया। ये देखोगे, इत्मीनान से सिखाता हूं, थोड़ा हम शांत चिल होके सीख लेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और कोई ग्राफ आपके पास ऐसा है। ये क्या है मेरी जान? ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। ये आपके पास y बराबर fx का कोई कर्व है। अब हमारे पास मेरी जान यहां पे एक पॉइंट्स आपके पास x है, x कोऑर्डिनेट x है, और ये हमारी जान, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है।
ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। ठीक है, आप देखोगे ये एक बच्चे लिखते हैं सर ये झारखंड बोर्ड के नहीं पढ़ाते हो, बड़ी मार मारेंगे। ये बिहार बोर्ड में नहीं अब आता है, लेकिन फिर भी झारखंड वालों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत कम चांस है, जानते हो 5% चांस है कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे, लेकिन आपके पास मैक्सिमम चांसेस है कि झारखंड में ये चीजें आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव एक दो को देता है। ये झारखंड का प्रिय है और यूपी का प्रिय है, तो ऐसे करके मुझे नाराज मत करो ना। मैं आपका ही भाई हूं, मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है ना कि आप सिलेबस नहीं देखते हो, आप क्वेश्चन नहीं देखते हो और ऐसा ही बोल देते हो। मर जाएंगे यार। इस बात पे आपका भाई को भी दर्द होता। मैं भी कोई पत्थर का मूर्त नहीं, और हम हमेशा बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, ऐसे मत बोलो ना। मुझे भी दुख होता है इस चीजें का। ठीक है, अब इसको हटाओ। हमारे पास क्या है, ये x है, ये y है। यहां तक अगर कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता दोगे। ये x आपके पास है और ये आपके पास y है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो सही सही बोल रहे हो। ठीक है, अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा चेंज मैं किया हूं। ये थोड़ा सा चेंज है, तो सर इतना बड़ा थोड़ा सा कैसे हो जाएगा? मान रहा हूं बड़ी जान लिखने के लिए। एक्स में थोड़ा सा चेंज किया हूं, जिसे हम लोग बोलेंगे डेल एक्स। हमने क्या चेंज किया बउआ? डेल एक्स। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरी जान एक्स प्लस डेल एक्स। और थोड़ा सा हम बाई में चेंज किया हूं, ये वाला चीज। ये जो आपके पास चीजें बन रही है, और ये देखो ये x में चेंज आपके पास डेल x हो गया, y में जो चेंज होगा वो डेल y हो जाएगा। तो ये जो नया कोऑर्डिनेट यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? x आपका x प्लस डेल x है, y यहां पे था इतना और आ गया, तो y प्लस डेल y हो गया। ये डेल एक्स है, ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास डेल वाई है, डेल वाई है। यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। यहां तक अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक के क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं करने ना, कौन सा क्वेश्चन करने हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलने हैं ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यस या नो? यहां तक चीजें समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है भैया? अब हमारे पास है इस दोनों पॉइंट्स को, दिस पॉइंट्स और दिस पॉइंट्स को मिला देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे बउआ, तो एक सरल रेखा खींचेंगे। इस पॉइंट्स एंड इस पॉइंट्स को दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर दिया। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट्स अगर ज्वाइंट्स कर दिए हैं तो ये आपके पास क्या होंगे? थीटा होंगे। अब उसको मैंने माना कि ये आपके पास थीटा है, तो मेरी जान यहां से ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है। तो आपको पता है ना कि tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है? डेल वाई अपॉन आपके पास क्या है? डेल एक्स। अपॉन क्या है? डेल एक्स। अपॉन क्या है? डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स कह सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अप्रोक्सीमेट के लिए बेस्ट एग्जांपल है डेल बाई अपॉन डेल एक्स अप्रोक्सीमेट
डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने कहा इसको डेल एक्स हल्का सा चेंज है, इसका नाम डेल एक्स दे दिया। ये हल्का सा बाई में चेंज है तो ये डेल बाई है। यहां तक क्लियर है? tan थीटा, एक बोला भैया नहीं मेरा क्लियर, tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है बहुआ, ये क्लास 10th का चीज है। अब यहां पे इसको क्या बोलेंगे? डेल बाई अपॉन डेल एक्स, जिसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स, हल्का सा चेंज हम लोग कर सकते हैं। यहां से तुम कह सकते हो कि डेल बाई अपॉन डेल एक्स अप्रोक्सीमेट डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से आपके पास डेल वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही आपके पास निकालना था, जो मैंने निकाल दिया। ये लोग कितने लोग समझ गए? कितने लोग ये समझ गए? इसमें मैं कोई नया सा चीज नहीं किया हूं। कितने लोग ये बातें समझ गए हैं? कितने लोग ये बातें समझ में आ गया? कितने लोग को डेल बाई बराबर डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, कितने लोग समझ गए हैं? यस या नो मैं एक बार पोल करवा दूं। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मैं नहीं। कितने लोग समझ गए ये चीज? ये तो बहुत आसान है यार, इसके बिना तुम फिजिक्स भी कैसे पढ़े होगे? कितने लोग समझ गए? मैं और मैं नहीं। अगर जो समझ गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका मैथ में 100 ये रहेगा। जो समझ गए हैं उनका मैथ्स में 100 रहेगा। उनका मैथ्स में 100 रहेगा। कुछ था ही नहीं ना, मैंने लिखा tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब इसमें क्या दिक्कत है? बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स देख के हड़क जाते हैं। ऑप्शन ए या बी, ऑप्शन ए या बी, तो ऑप्शन आपके पास ए सही है। 81% लोग समझ गए, बाकी 18% जो लोग हैं, 19%, वो पता नहीं वो उनको क्या दिक्कत है। फिर से देखोगे, मैंने कहा ये वो सूता हुआ लाइन है, एक्स एक्सिस है, सूता हुआ लाइन एक्स है, ये खड़ा लाइन वाई एक्सिस है। एगो ग्राफ मैं ऐसे बना दिया हूं, इसे बाई बराबर एफ एक्स कहते हैं। यहां पर एगो बिंदु है जो एक्स है और ये बाई है। एक्स में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो वो डेल एक्स है, तो ये जुट जाएगा। अब ये वाला पॉइंट्स हो गया एक्स प्लस, ये वाला दूरी डेल एक्स और ये दूरी एक्स, एक्स प्लस, ये दूरी बाई है और ये दूरी डेल बाई, तो ये वाला दूरी बाई प्लस डेल बाई, ये डेल बाई, ये डेल बाई, ये डेल बाई, ये डेल एक्स, ये डेल एक्स। अब इस यहां से इस बिंदु को मिला दिए हैं। नहीं समझ में आया? अरे भाई एरा एरा मिला दोगे तो क्या तुमको समझ में नहीं आया भाई? तो अब इसको मिला दोगे तो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तब पी लंब है, परपेंडिकुलर है, तो डेल वाई लिख दिया। और ये क्या है? डेल एक्स। इसी को बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट। ये स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, बहुत छोटा चेंज को बता देता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? डे बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारे पास मेरी जान। अब यहां पे इतना लिख लिए, अब ये इसके साथ गुना हो गया। नहीं समझ में आया? तुम ले रहा हो का मेरे छोटा भाई? नाक मेरा कटवाएगा। ये इसके साथ गुना हुआ, एकदम समझ में नहीं। अरे भाई डेल एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा। सर उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। काहे भाई? ये इसके साथ गुना होगा, तुमको काहे पेट में दर्द हो रहा है? काहे पेट में? एक डाउट देख लीजिए ना, मेरा डाउट देख लीजिए ना भैया आप। मैंने कहा डेल बाई इसलिए लिया कि हल्का सा चेंज करना है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना था, हल्का सा चेंज करना था। इसलिए अक्षय कुमार सिंह डेल बाई लिया। बाई में हल्का सा चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज करेंगे मार के कुट देगा आदमी।
एक्स में भी हल्का सा सर चेंज कभी ठीक है, एक्स और वाई में अंतर है गुरुजी। बड़ी मार मारेंगे। देखो ये प्रमोद प्रेमी लिख रहा है एक्स मेरी काट के चली गई है, ये उसका डॉट है, लिख रहा है हमारी वाली एक्स हमको। अब किसी को दिक्कत है, मैंने कहा कि एक्स में हल्का सा परिवर्तन करेंगे, ज्यादा परिवर्तन नहीं, मैथ है तो डेल एक्स। वाई में हल्का सा परिवर्तन करेंगे डेल वाई, तो जो नया सा चीज आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। अब कितने लोग समझे हो? अब कितने लोग समझो? फिर से मैं पोल करूंगा। मैं ऑप्शन बी मैं नहीं। अब देखता हूं कितने लोग समझे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। बिहार बोर्ड वाले के चांस है 1% के यहां से क्वेश्चन आए, इस अप्रोक्सीमेशन से 1% चांस है, लेकिन सिलेबस में है, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। झारखंड में आते हैं, ठीक है। अब बताओ कितने लोग समझे ऑप्शन ए या बी? अब जिसे किसी से, अब जो नहीं किसी से पूछ लोगे ना कि भाई बताओ, अब tan थीटा बराबर P बाय बी है, तो उसमें उनको दिक्कत अगर हो रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? ठीक है, ऑप्शन ए या बी कितने लोग समझ गए हैं? एक बोल रहा है सर मुझे पता नहीं चल रहा है मैं समझा हूं कि नहीं समझा हूं, तो तुम थोड़ा सा ले हो। अब आया है 93%। मेरी बात एक बार मैं और समझा देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखोगे, एक बच्ची मुझे कल मैसेज की थी कि भैया मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, थोड़ा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझा दीजिएगा। हम बोले चलो बहन समझा देते हैं। एक आपके पास एक बच्चा भी मैसेज किया था, आपके पास ग्राफ है y बराबर एफ एक्स है। मैंने कहा कि यहां पे एक पॉइंट x है और ये आपके पास y एक पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट आपके पास y है। x में हल्का सा चेंज करेंगे, उसको हम लोग नाम डेल्टा x देते हैं, और y में हल्का चेंज डेल्टा y देते हैं। तो ये x प्लस डेल एक्स हो गया, ये x प्लस ये वाला पॉइंट्स y में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स आपके पास y प्लस डेल y हो गया। अब यहां पे इस पॉइंट को मिलाएंगे तो अब एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बनेगा, एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर P बाई बी होगा। यानी अब P क्या है, डेल बाई, और डेल एक्स है तो डेल बाई अपॉन डेल एक्स, यानी अप्रोक्सीमेट डी बाई अपॉन डी एक्स है, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसको हटा देते हैं, इसको लेते हैं, तो डेल बाई अपॉन डेल एक्स, इधर ये भागा में उधर जाएगा, गुना में इधर नीचे, इधर जाएगा ऊपर। ये चीजें आपके पास समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ये क्या आ रहा है? अब बताओ कितने लोग समझे हैं? फिर से मैं पूछ देता हूं, लास्ट बार आपके पास चांस है, सही बताना। समझ में आ गया है तो हाँ बोलो, नहीं आया है तो नहीं बोलो। ये चीजें पढ़ना है। सर हो गया, सर समझ में आ गया, क्लियर है? क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं, कल हम आपका रेटिंग देख रहे थे, बहुत अच्छा आप मुझे रेटिंग देते हो, सबसे ज्यादा रेटिंग देते हो, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार है, इतना अच्छा आप अपने बड़े भाई का रेटिंग देते हो, सबका नाम आता है ना कौन क्या रेटिंग दिया है, बहुत अच्छा रेटिंग आप देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना, तुम्हें पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे बताओ ना, एग्जाम पास करवाना तो हम एक दिन में करवा दें, 100 में 100 बना के आओगे, क्योंकि मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन ए या बी में जवाब दे दोगे मेरी जान, मुझे तो समझ में आ गए हैं। 95-96% हो गए हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो मजाक करेंगे, फिरकी लेंगे। अब कहता है कि हाँ, एक चीज मैं वहां पे और बताना चाह रहा था। अब इतना चीज है ना, एक चीज आप याद रखोगे कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ये आप याद रखो।
एफ एक्स प्लस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा। और देखोगे डेल वाई आपके पास कहो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, या ऐसे भी इसे आप लिख सकते हो कि डेल वाई बराबर ये क्या है, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। इसी को लिखा गया ना कि हल्का सा चेंज करेंगे तो वो ये ए हो जाएगा, और हल्का सा जो चेंज होगा एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। इसको आप याद रखो। ऊपर का चीज तुम अगर भूल गए हो चलेगा, ये नहीं भूलना है, ठीक है। ये तुम अगर याद रखोगे तो अप्रोक्सीमेशन का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आप बना दोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए थे, बहुत पहले आए थे, वो क्वेश्चन आपके पास है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 36.6। सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या है, रूट 36.6, जिसे हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6। तो हमारा जो फंक्शन होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, मेरी बात सुनना। हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन है y बराबर रूट एक्स जैसा, y बराबर रूट एक्स जैसा हमारा ये फंक्शन है। गलत बात मैं बोलूं तो समझ में आना। सबसे पहले नेचर पकड़ना है कि जो हमारा फंक्शन है वो y बराबर रूट एक्स का है। मेरी बात समझना, हमारा जो फंक्शन है y बराबर रूट एक्स का फंक्शन है। ये चीजें क्लियर हो गई, एक बार क्लियर लिखोगे। हमारा जो फंक्शन है वो रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। अब यहां से तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट का डी सी 1/2 रूट एक्स, या इसी को लिखोगे कि एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। ठीक है। और यहां से तुम इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखोगे ये क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स जैसा है, एक्स प्लस डेल एक्स जैसा है। एक्स के जगह क्या है, रूट 36, और डेल एक्स के जगह पर यहां पे तुमसे कोई पूछेगा, तुम मुझे बताओ एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर क्या है, मेरी बात समझना, एक्स के जगह पर क्या है। हेलो सर, जो जो हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में अब सारा पढ़ाते हैं, किसी के सिलेबस में है नहीं रहे, हम ज्यादा पढ़ाएंगे कम नहीं पढ़ाएंगे। तो मुझे यह बता दो एक्स के जगह पर क्या है, 36। और अगर मैं पूछूं कि डेल एक्स के जगह पर क्या है तो 0.6, डेल एक्स के जगह पर क्या है 0.6। इस क्वेश्चन पे 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अब मेरी जान सबसे जो बड़ी बात है, हमारे पास हम क्या जानते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हमारे पास कोई मुझे बता सकता है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा रूट 36.6, 36.6। ये हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इस नेचर में फॉर्मेट में है, बराबर एफ एक्स है। एफ एक्स हमारे पास कैसा है, रूट एक्स है, और एक्स की जगह क्या है 36, तो यहां लिखेंगे रूट 36 प्लस एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स, और 2 एफ डैश एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 36 इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बराबर 0.6, और यहां से आ जाएगा रूट 36.6 इक्वल टू 6 प्लस 1/2 इंटू 6, और ये हो जाएगा गुना 0.6, यानी 36.6 बराबर 6 प्लस 0.6/12। ये दशमलव उड़ेगा तो एगो 0। अब 120 से भागा देंगे 6 को, 120 से भागा देंगे 6 को,
तो आपके पास मिलेगा 0.0 और एगो जीरो यहां, तो अब ये हो जाएगा 600, 12 पचे 60, यानी आपको पास मिलेगा 36.6 बराबर 6 प्लस 0.05 बराबर 6.05 आंसर। 5 आंसर। हल्का सा चेंज आपके पास है, एफ एक्स बराबर √36 है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 36.6 है। देखो एक बाबू ने मुझसे पूछा, एक मेरा क्यूट भाई ने पूछा कि सर एफ एक्स बराबर तो हमारे पास तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर इतना है ना, यही चीज तो था। कितना लोग समझ में आया? एक बाबू ने कहा कि सर एफ एक्स बराबर हमारे पास तो ये है ना 36.6, बउआ ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स न है बउआ, तो एफ एक्स बराबर √36 हो जाएगा ना। 2 × 6 है, ये 2 गुना 6 है, ये दशमलव नहीं है, 2 गुना 6 है, 2 गुना 6, क्योंकि पॉइंट्स इन मल्टीप्लीकेशन को यहां पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला काम है, सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमारे पास हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि हमें 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल जानते हैं कि 6 होगा। मैंने कहा कि ये फॉर्मेट कैसा है, तो y बराबर √x जैसा है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स बराबर ये आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला ये इसके लिए मैं लिखा था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। अब मेरी जान इतना बराबर क्या है, √36.6 एफ एक्स √36 1/2 √x, एफ डैश एक्स क्या है ये, तो 1/2 √x, x की जगह 36 इंटू डेल एक्स यानी 0.6। अब ये तो कैलकुलेशन है ना मेरी जान, इसके बाद क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग, इसके बाद क्या है, ठीक है। अब ये मुझे देखोगे, अब हमें पास यहां पे आपके पास देखोगे सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है 25 पे पावर 1/3। अब इसको हमें तोड़ना है। अब यहां पे जो चीजें हैं हमारे पास मेरी जान, इसे हम लिख सकता हूं 27 - 2 पे पावर 1/3। 27 - 2, 27 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा 25। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 27 का क्यूब रूट 1/3 होगा। अब मेरी जान यहां से चीजें तुम अगर देखोगे, अब देखोगे सबसे बड़ी बात है ये कर दिए। अब हमारे पास जो फंक्शन है y बराबर, जो फंक्शन हमारे पास फंक्शन या एफ एक्स बराबर कहोगे, ये फंक्शन कैसा है, x पे पावर 1/3 का फंक्शन है। y बोलो या एफ एक्स बोलो मित्र, y बोलो या एफ एक्स बोलो, y बराबर एफ एक्स बराबर फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपके पास x पे पावर 1/3 का है, क्योंकि पावर कैसा है 1/3। यहां पे क्वेश्चन में 1/4 दे देता है, 1/6 दे देगा, 1/7 दे देगा, 1/8 दे देगा। अब 2-3 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहां तक क्लियर है मित्र, बोलो मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, ऑल क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरी जान, यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। यस सर। अब जो मेरे पास जान है कि अगर इसका एफ डैश एक्स निकालने, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम। इतना तो स्पीड आपके पास आनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स बराबर जो मित्र हो जाएगा 1/3, एक्स पे पावर 1/3 में से जाएगा -2/3, और यहां से एफ डैश एक्स बराबर मित्र 1/3 एक्स पे पावर 2/3। पहले जिस फॉर्मेट में रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर लेना है मित्र, उसके बाद मित्र फॉर्मूला लगाना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। हमारे पास अब तुम देखोगे एक्स के जगह पर क्या है, सभी लोग जवाब देगा। एक्स के जगह पर क्या है मित्र, एक्स के जगह पर क्या है मित्र, मुझे बताओ। एक्स के जगह पर क्या है, अब मुझे बताओ। एक्स के जगह पर क्या है, अब ये चीज नहीं बता पाते हो ना। सिमरन कुमारी सबसे पहले जवाब दिए हैं, एक्स के जगह पर क्या है। भाई बहुत गधे हो मेरे मित्र, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर 27 है, एक्स के जगह 27 है और डेल एक्स के जगह -2 है। 27 होगा ना मित्र, ये देखो ये डिसाइड करेगा एक्स ना, ये एक्स है और ये क्या है डेल एक्स है। तो एक्स के जगह 27 है मित्र और डेल एक्स के जगह -2 है मित्र, डेल एक्स के जगह पर -2 है मित्र। ये चीजें समझ में आई। अब हमारे पास देखोगे, अब जब तुम करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कितना है एक्स प्लस इतना, तो ये डायरेक्ट तुम लिख सकते हो इतना बराबर एफ एक्स। तो मेरी बात समझोगे, यहां पे हमारे पास क्या है 27 -2 पे पावर 1/3 लिख दो, या डायरेक्ट तुम 25 से पावर एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर तुम्हारे पास क्या है, एफ एक्स के जगह पर ये आपके पास आ जाएगा, ये 25 पे पावर 1/3 नहीं होगा, 27 पे पावर 1/3 एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 27 पे पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स यानी 1/3 इंटू एक्स पे पावर 2/3। एक्स की जगह क्या है 27, 27 पे पावर 2/3 इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स हमारे पास -2 है, ये आ जाएगा 25, 25 पे पावर 1/3, 27 पे पावर 1/3 का मान 3 हो जाएगा प्लस 1/27 को लिख सकते हैं ना, देखोगे 3 का स्क्वायर और तो 3 से 3 कटेगा, यानी ये आ जाएगा 27 -2। ये क्या हो जाएगा 27 को 3 पे, तो 3 से 3 कटेगा 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। अब यहां पे देखोगे 25 पे पावर 1/3 बराबर हो जाएंगे मेरी जान 3 -2/27। अब आपके पास थोड़ा सा हम कैलकुलेटर निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाला जाए, भागा हम देंगे आपको, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना, कैलसी हम दे सकते हैं। तो आपके पास है 2/27, यानी ये आ जाएगा 25 पे पावर 1/3 बराबर 3 माइनस 0.0740740 -3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 पे पावर 1/3 बराबर 2.925925। ये आंसर आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
ये क्या आ जाएगा 2/27 यानी 0.007, 2/27 0.0740740। ये आपके पास चीजें हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है? यानी 2.9 भी लिख दोगे ना तो चीजें आपके पास चलेगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑल क्लियर है भैया तन्नू यादव। तो चीजें इसमें कुछ नहीं था, ये फार्मूला याद रखो। एफएक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, तो जो तुम चेंज चांज करोगे ना, जैसे यहां 27 कर दिए, उसमें 36 था तो 36 हो जाएगा। और जो फॉर्मेट है एफएक्स बराबर क्या, एक्स पे पावर 1/3 का फॉर्मेट है। ऑल क्लियर मित्र, ठीक है। तो यहां से चीजें क्या हो गई। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखोगे, ये तो हम लोग कर चुके ना, ये भी हो गया, दोबारा क्यों आ गया। अगला कहता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ समथिंग। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गए। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है। मेरी बात समझना, इतना बराबर होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और प्लस 5। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर आगे 5x का DC 5 हो जाएगा। यह है मित्र। अब यहां से जो होगा मित्र वो होगा एफ। अब हमें क्या रखना है 3.02। तो इसे लिख सकता हूं एफ 3 प्लस 0.02। अब मित्र हमें लेके चलना होगा एफ 3 प्लस 0.02, ये है ना 0.02। अब आपके पास पहला क्या होगा एफ एक्स, यहां है एफ एक्स, तो इसमें क्या रखोगे एक्स के जगह देखोगे। अब एफ एक्स तो एक्स के जगह ये है और डेल एक्स के जगह पर ये है एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और प्लस 3 प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो यहां ये है 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स क्या है 0.02 बराबर मान बताइए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 27 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 18 और 5 21 इंटू 0.02। कैलसी निकाल के इसको जोड़ दीजिए, कैलसी निकाल के जोड़ेंगे देखोगे ये आ जाएगा 45 प्लस 21 इंटू 0.02 बराबर देख लो कितना हो जाएगा। 21 को तुम गुना करोगे 0.02 से, 21 दूना 42, दशमलव कितने अंकों के बाद हो जाएगा मेरी जान, देख रहे हो ना 2 अंकों के बाद। तो आपके पास आ जाएगा 21 दूना 42 दशमलव 2 अंकों के बाद तो 0.42, 0.42 यानी 45.02 आंसर है। 45.02, 45.42 ना, ओहो 45.42, 45.42 ये 45.42 2 कैसे होगा, ये गुना करेंगे तो आपके पास 0.42 आ जाएगा ना। 0.42 आपके पास क्या था एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह हमारे पास ये है, इसमें मान रखेंगे आपके पास 3, फिर यहां भी रखेंगे 3 एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आपके पास ये चीजें था। चीजें समझ में आई, ये चीजें आपको समझ में आया।
ये कितने लोगों को समझ में आ गया? 23 होगा। 23 नहीं होगा ना बेटा, 23 नहीं होगा। हाँ, 23 कहां है? छोटे 18, हाँ यहां पे 23 हो जाएगा, सॉरी ये 23 हो जाएगा, सॉरी। छोटे 18 5 23, 23 को 2 से गुना करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, देखो 46। ठीक है, 23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने क्या कहा? आपके पास कहता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फार्मूला है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपके पास फार्मूला क्या है? हमारे पास क्या है? एफ 3 प्लस 0.2 था, हाँ, बराबर एफ एक्स। एफ एक्स का क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया था? 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां पे चीजें रख दो, x वाला ये रखोगे और डेल्टा एक्स यहां रखा जाएगा। तो यही चीज न था कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02। यही चीज तो था। ऑल क्लियर भैया? यही चीज को ना, अब देखो इधर मैं आप साफ से लिख दिया हूं, इधर मैं और थोड़ा साफ से लिख दिया हूं। अब एक और क्वेश्चन और देख लो। ये कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम में पूछ रहा है। 5 मिनट और दीजिए, 1-2 को क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेट में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप बना दोगे। 18 प्लस 5 23 होती है मेरी जान। 18 प्लस 5 मैं 23 लिख दिया हूं, ठीक है। आगे देखोगे, अगला कहता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉल्ड बाय द इंक्रीज द साइड इतना। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज आपसे पूछ रहा है, तो डी भी बराबर हो जाएगा डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। यही ना होगा? क्या बताया हूं? अभी हमने कहा था डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो वॉल्यूम की बात है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? डी भी बराबर डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो डी भी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, यहां पे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और डेल एक्स आपके पास क्या कहता है? 2%। तो आपके पास x मीटर का 2% निकालोगे तो यह 0.02x। 2% का मान क्या हो जाएगा? x का 2%, तो x गुना 2 बटा में 100, तो x इंटू 0.02। अब यहां से जब तुम गुना करोगे तो 3 दूना 6, तो 0.06x क्यूब आपके पास आंसर हो जाएगा। इतना चेंज आपके पास हो जाएंगे x क्यूब, इतना आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। और ये क्या हो जाएगा? आपके पास ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर क्यूब कर दो, मीटर क्यूब 0.02x। अगला देखोगे, अगला कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ इतना। अब कहता है कि एरर आ जाता है। आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक गोला है जिसका रेडियस हम लोग गलत नापते हैं, इतना एरर आ जाता है। 0.03 सेंटीमीटर एरर के साथ नाप देते हैं। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एयर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। हमारे पास क्या है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
तो हमें बताना क्या है, dv, तो dv अपॉन dr हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर इतना एरर, तो dv अपॉन dr करेंगे, इनटू यहां पे क्या कर देंगे, अब तुम ही बताओ, डेल आर होगा ना, क्योंकि एक्स नहीं है, आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में ना हम डीसी करेंगे, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा, आप इसको करेंगे dv अपॉन dr बराबर 4/3, वो 3 आगे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा, यानी dv अपॉन dr बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, और यहां पे मान दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब है 9 का स्क्वायर इंटू डेल, आपके पास डेल्टा आर कितना दिया गया है 0.03, तो ये आपके पास गुना कर लोगे तो कितना आएगा, गुना करो, मैं कल कैल्सी में दबा देता हूं एक बार टोटल, तो ये हमारे पास जो चीजें होगा वो आपके पास आ जाएगा मेरी जान, कैल्सी ले लेते हैं थोड़ा सा परफेक्ट गुना के लिए, 81 गुना 4 और गुना 0.03 बराबर आ जाएगा 9.72 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ये आर स्क्वायर, फिर यहां आर, तो आर क्यूब हो जाएगा 9.72 पाई, पाई रहेगा ना, 9.72 पाई हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 30, हाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब का एरर आ जाएगा। किसमें एरर आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा हमारे स्फीयर के वॉल्यूम में। किसकी वजह से वॉल्यूम में एरर आ जाएगा, क्योंकि जब तुम नाप रहे थे मेरी जान रेडियस, उसी समय तुमने इतना का एरर ले लिया था, इतना गलत नाप दिया था, इसीलिए आपके पास वॉल्यूम में जो एरर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, इसलिए अप्रोक्सीमेशन पढ़ना जरूरी था। अब बातें क्लियर हो रहा होगा। तुमने गलती कहां किया, गलती तुमने द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर एट इतना सेंटीमीटर विथ एन एरर इतना, तुम्हारे पास इतना के एरर लेके तुमने आपने उसका रेडियस नाप दिया, तब वॉल्यूम में कितना एरर आ जाएगा, तो वॉल्यूम में इतना सेंटीमीटर क्यूब का एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ते थे। अब आगे हम लोग कुछ नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। अगर कल आपकी क्लास हो गई तो मैक्सिमा और मिनिमा हम खत्म कर देंगे। कल में भी क्लास आपकी हो भी सकती है और नहीं क्लास हो सकती है। 99% चांस है क्लास होने का और 1% चांस है क्लास नहीं होने का। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, किसी को कोई डॉट है तो बउआ डॉट बता देगा। सर 6.3 और 6.4 हुआ है ना, तो सर आप 6.5 करने लगे। कहां 6.5 है तन्नू बेटा, कहां 6.5 है मेरी जान, कहां 6.5 की बात कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा कहां 6.5 की बात कर रही है बेटा। जीरो 0.05 है ना, 6.5 के बाद 6.05 था, तो और है जो। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है कल थोड़ा सा कुछ काम है मे बी, तो कल मे बी 99% चांस है कि क्लास होंगे। मैथ वाले टीचर है ना, तुम देखता होगा रील्स, तुम देखते होगे ना कि मैथ वाले, बरसात हो रहा है और मैथ वाले टीचर एकदम पूरा बारिश में भीगते हुए आ रहा है। तो मेरा भी यही हाल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वॉल्यूम फर्स्ट, कल मैक्सिमा मिनिमा अगर पढ़ा देंगे ना तो वॉल्यूम फर्स्ट से हम निश्चित हो जाएंगे, फिर हम इंट्रीगेशन स्टार्ट करेंगे जो मेरा बहुत फेमस चैप्टर है सब। अब उसके बाद कितने लोग को आज का क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं एक बार पूछता हूं, कितने लोग को आज का समझ में आ गया है, जो चीजें मैं पढ़ाया वो आज समझ में आ गया। ऑप्शन ए मुझे आ गया, मुझे आया, ऑप्शन बी मुझे नहीं आया। कितना लोग को आ गया है वो बताएंगे।
कितना लोग को आ गया? ऑप्शन ए और बी, थोड़ा सा इनपुट्स देंगे तब तो चीजें समझ में आ ही जाएगा। कितना लोग को चीजें समझ में आ गई? हाँ, आप 5 स्टार देते हो, आप ही लोग हैं ना यार। हम जो कुछ है बस आपकी कृपा से है। और हम चाहते हैं ना, हम सोचे क्या है आप लोग के लिए कि पहले सितंबर तक सिलेबस को एक बार कंप्लीट करते हैं। हो सकता कुछ बच्चे को कुछ एक्सरसाइज में दिक्कत हो रहा होगा पहली बार में, दूसरी बार जब उसको पढ़ाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होंगे। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? तीसरी बार जब उसको पढ़ाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम कुछ क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का वो कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें पहला प्राथमिकता की कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव लगभग 10,000 बनाएंगे एग्जाम के पहले तक। 10,000 ऑब्जेक्टिव हम लोग बना देंगे, प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगी। फिर एग्जाम के पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन लगभग 1000 पार कर देंगे। लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर वाले बना लेंगे। तो हमारी चाहत यह है, तो हम जितना कहते हैं ना उतना करो। हमारे बहुत सारे प्लानिंग है, ऐसा ही थोड़े कहता है यार कि अमुक सरकार जो पढ़ा देगा वो एग्जाम में आ जाता है। तो हम आपके लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ और करवाते हो हमसे। आपको मैं जितना पढ़ाता हूं 10% अगर समझते हो, मैथ में 100 में 100 आएगा, 100/100 आएगा। और यूट्यूब पे जब क्लास हो वो क्लास कर लो, और ऐप पे जब क्लास हो वो कर लो ना। हम चाहते हैं कि सितंबर में आपको प्रोबेबिलिटी तक पढ़ लो। अब हमारे पास चैप्टर बचे हैं इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद वेक्टर्स हैं, उसके बाद 3D है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। तो हम चाहते हैं अगस्त और सितंबर 2 मंथ्स ये हैं, कुछ संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेके हम सिलेबस को पहले कंप्लीट करें। पहले एक बार पूरी दुनिया तो देख लें ये सिलेबस वाली, उसके बाद चलेगा रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन। तो तुम लोगों को क्या है, एनसीईआरटी पहला एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन, हीरा लुटा गया कोयला पे छाप में। जितना बता रहा हूं ना उतना पहले करो, सिलेबस को पहले कंप्लीट करने का प्राथमिकता दीजिए। हम पे भरोसा किए है ना। और मैं किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने क्यूट क्यूट छोटे भाई और क्यूट क्यूट छोटी बहन को मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम। इसमें भी कोई भी पॉइंट्स मैं नहीं छोड़ता हूं कि हां भैया ये आपने नहीं पढ़ाया। कुछ जेई का तैयारी करते होंगे, पूछ लीजिएगा ना भाई, जो भी +2 लेवल तक है हमने एक पॉइंट्स नहीं छोड़ा हूं। एक पॉइंट्स जो है ना, ये चीजें मैं नहीं छोड़ा हूं, कोई भी पॉइंट्स। ऑप्शन ए मुझे आया 89% को, चलो बहुत अच्छा है। 90% को चीजें आ गया। गजल सुनाइए। गजल किसको सुनाए थे? हाँ, गजल मैं एक सुनाता हूं। वो गजल क्या है ना, जब आप किसी से प्रेम करते हो, आपके दोस्त भी उससे प्रेम करता है और वो आपको नहीं मिलती, आपकी दोस्त के साथ वो सेट हो जाता है, सेट हो जाती है या हो जाता है, उसके लिए गजल है। एक लड़का एक लड़की को चाहता है, वो उससे नहीं सेट हो पाता है, उससे प्रेम नहीं करती है, उसके दोस्त से प्रेम करती है। चाहे एक लड़की एक लड़का को चाहता है, वो उससे प्रेम नहीं करती है, उसके दोस्त के साथ उसका बातें विचार, उसके लिए गजल था। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, न जाने कितने इतराते होंगे, जाने वो कैसे लोग होंगे जो उनको भाते होंगे। यार सुनो, यार सुनो, यार सुनो, जरा हाल बताओ उनकी कयामत बाहों का। अजी वो जो उनमें सिमटते होंगे तो वो तो मर जाते होंगे। ठीक है, अब वो जब मरिए गए तो हम लोग क्या करेंगे मेरी जान। और टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है, अपने बड़े भाई पे भरोसा करना है। और मैं फिर से एक बार बोलता हूं, आपका 5 स्टार रेटिंग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसी दीवानगी हमने देखी नहीं कहीं। कर दूंगी मैं तुझे पागल, मैं प्यार करूं इतना। ठीक है, बहुत 1-2 बच्चे हैं वो 4 स्टार दिए हैं, वो बोले भैया गलती से चला गया। कोई दिक्कत नहीं, सबका पता चलता कौन कितनी रेटिंग दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बहुत।